नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम मॉर्निंग आफ्टरनून का बुलेटिन लेकर आए हैं, हिमाचल की बात लेकर आए हैं और आप लोगों को जानकारी देने का यहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा कि जो जो आप लोगों के जानने योग्य बातें हैं हिमाचल के सियासी गलियारों से लेकर क्या हमारे आम जन को यहाँ पर फर्क डालने वाली बातें हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पर हमारा बताने का प्रयास रहेगा। तो जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ में आप लोगों को हम यहाँ से जो जानकारी दे रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल। आप सभी लोगों को सबसे पहले आज के जो प्रमुख खबरें हैं, जो हेडलाइंस हैं, वो यहाँ पर बता दें और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्या आगे होने वाला है, क्या और जगह पर होने वाला है, ये हिमाचल में जगह जगह पर क्या इस समय पर चल रहा है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले तो आपको जो यहाँ की आज की प्रमुख खबरें हैं वो बताएं। कल जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को वापस लेकर यहाँ पर लौटेंगे। क्यों होगा, क्या होगा, वो बताएंगे। नड्डा के कार्यक्रम में आक्रोश रैली निकालेंगे पुलिस कर्मियों के परिजन, इसके बारे में बात करेंगे। मंत्रिमंडल में बदलाव, कौन इसका फैसला करेगा, वो बताएंगे। पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल का असर और 12,205 फीट पर किस तरह से पहली बार यहां पर आइस हॉकी होगी, वो भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, जयराम ठाकुर कल दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने के साथ साथ वो नड्डा को लेकर वहां से वापस लौटेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर और दूसरी खबर, यानी कि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके जो परिजन है यहां पर आक्रोश रैली कर सकते हैं। नड्डा आक्रोश मार्च कर सकते हैं नड्डा की रैली में, नड्डा के कार्यक्रम में आक्रोश रैली निकाल सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो ये संशोधित पे बैंड मामला है, हमने कल भी बात उठाई थी, हैशटैग जस्टिस फॉर एचपी पुलिस जो हैशटैग चल भी रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डीजीपी को सख्ती के आदेश दे दिए हैं। सख्ती के आदेश का मतलब है कि उन्हें यह कहा गया है कि अनुशासनहीनता ना दिखाएं पुलिस वालों को। जो हमारे बीच में 3, 4, 5 हजार ये कर्मचारी हैं जिनको ये संशोधित पे बैंड की जिनकी मांग है, उनको ये कहा गया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता ना दिखाई जाए। हालांकि कुछ भी और ऐसा नहीं कहा गया जिसके लिए ऐसा बोला जाए कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ये अपने आप कुछ भी ना कहा जाए, वो अपने आप में बहुत कुछ कहना होता है। तो आपको बता दें कि जो ट्विटर पे एक ट्वीट है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक ट्वीट है। जैसे कि हमने बताया, मुख्यमंत्री द्वारा डीजीपी से यहां पर सख्ती के आदेश के लिए कहा गया है और जब सख्ती के आदेश के लिए यहां पर कहा गया है तो वो सख्ती के आदेश के लिए एक जिसे कहेंगे आप सर्कुलर जैसा जारी हुआ, एक ट्वीट के जरिए भी औरों को बताया। तो आपको बता दें, 13 घंटे पहले पुलिस का एक ट्वीट है जिसपे हैशटैग हिमाचल प्रदेश पुलिस का ट्वीट है जिसपे हैशटैग अनुशासन लिख के ये किया गया है। और आपको पढ़ के बताना चाहेंगे, सभी पुलिस कांस्टेबल को सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से अनुशासन बनाए रखें और पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्हें अनुशासनहीन व्यवहार करते हुए नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपनी दिनचर्या सामान्य तरीके से निभानी चाहिए और मेस में भोजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको जानकारी होगी पुलिस प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, तो यहां पर उन्होंने मेस का भोजन और अन्न जल त्यागा हुआ है जो मेस का है, और उनको यहां पर यही लिखा जा रहा है कि आप यहां पर बाकी सब तो ठीक है, चलते रहिए, करते रहिए, लेकिन आप ये इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं दिखा सकते। और अनुशासनहीनता नहीं दिखा सकते तो उसका मतलब ये है कि अगर आप जो ये मेस वगैरह का जो खाना है वो भी यहां पर नहीं छोड़ सकते। और उसी के साथ साथ जो जस्टिस फॉर एचपी पुलिस है, इसके बारे में भी जो ये हैशटैग चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि उन्हें सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, सभी पुलिस कांस्टेबलों को सलाह दी जाती है, ये सलाह दी जा रही है, ये आग्रह नहीं हो रहा, सलाह दी जा रही है, सजेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये सजेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर की तरह समझिए इसे, कि पूर्ण रूप से अनुशासन बनाकर रखें और पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करें। अनुशासनहीन व्यवहार करते हुए नहीं दिखने चाहिए, इसके लिए उन्हें दिनचर्या सामान्य तरीके से निभानी चाहिए और मेस में भोजन करना चाहिए। उन्हें सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। अलग ही लेवल पर इस समय पर ये जो हमारे बीच में ये एक तरह से ये समस्या है वो पहुंची हुई है। और सोशल मीडिया की टिप्पणियों की बात करें, जैसे यहाँ पर अभी जैसे लकी चौधरी जी है जी, क्योंकि JOA IT 817 के हैं तो ये लिख सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर जस्टिस फॉर एचपी पुलिस लिख रहे हैं उनके लिए गलत हो जाएगा। ये मतलब एक दोगुनी एक तरह से एक व्यवहार जो है वो सौतेला जैसा हमारे पुलिस कर्मियों के साथ हो रहा है। कमांड ऑफ एचपी शुड बी इन स्ट्रिक्ट एंड डिसीजन मेकिंग डायनेमिक ऑन। चलिए सर जी, पंचायत चौकीदार की नीति बनी, प्लीज रिप्लाई। अभी जी देखिए, उस पर तो अभी बातें करें, अभी पुलिस वालों तक ही रहेंगे क्योंकि इस पर नीति एकदम से तो बनेगी नहीं।
आप सभी लोग जो जुड़े हैं लाइक करें, स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़ते रहें। इसके बाद अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर भी इसके साथ जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस कांस्टेबलों का यहां पर अभियान तेज हुआ। सीएम ने यहां पर डीजीपी को सख्ती के आदेश दिए। उसके बाद यहां पर कहा गया कि मैस में खाना भी खाओ भाई, और साथ में यहां पर जो सोशल मीडिया की जो टिप्पणी है उससे भी बचो, वो ना करो तो ज्यादा बेहतर है। आपको यह बता दें कि सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल यहां पर सरकार 2015 के जो यहां पर 2015 के आसपास के हैं, उनका ये जो पे स्केल का मामला है वो लगातार यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कल जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री यहां पर दिल्ली जा रहे हैं और उसी के साथ साथ वो रविवार को यहां पर लौटेंगे और जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेकर लौटेंगे और बिलासपुर में उनके कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इसके बारे में आपको बता दें, जो जगत प्रकाश नड्डा 5 दिसंबर को दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे, फिर हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से बिलासपुर के लुणु मैदान में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल सरकार के प्रमुख मंत्रीगण और भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, विधायक सुभाष ठाकुर, जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान एवं भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जो अनुबंध काल को लेकर यहां पर पुलिसकर्मियों के बीच में खींचतान चल रही है, उसी खींचतान को लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय का जो अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी से बचें, तो यानी कि पुलिस वाले तो कोई यहां पर किसी तरह प्रकार की आक्रोश रैली नहीं निकाल सकते, लेकिन आम जनमानस तो वो कर सकता है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस आक्रोश रैली में कांस्टेबलों के परिजन जो है वो अपनी आक्रोश रैली निकालेंगे। तो उन्होंने यहां पर एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर के बाद पुलिस मुख्यालय के फेसबुक पेज के जरिए पुलिस कर्मचारियों से लिखित ज्ञापन जो है पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन ये अब दो चीजें आ रही हैं। पहले तो यहां पर उनके ऊपर किसी तरह से, उनकी मांग के ऊपर किसी तरह से कोई कार्य नहीं हुआ, पुलिस वालों की मांग के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। पुलिस वालों की मांग के ऊपर कार्य नहीं हुआ तो उन्होंने मेस में खाना खाना छोड़ दिया और शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे और अपनी डिमांड रखी। डिमांड पूरी नहीं हुई तो अब जैसे सोशल मीडिया ही इकलौती ऐसी चीज बचती है, अगर बाकी मीडिया कुछ नहीं कहेगा, तो जहां पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जब अपनी आवाज उठाई तो वहां पर कह दिया गया जी अपनी आवाज इतनी आप उठा रहे हैं, आपको इस चीज से बचना चाहिए, सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको इस चीज से बचना चाहिए कि हमारे जो अनुशासनहीनता है कि सोशल मीडिया पे टिप्पणियों से बचे, खाना खाएं मैस में, ये सब आपको करना चाहिए, ऐसा कहा गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब यहां पर जगत प्रकाश नड्डा जी को लेकर बिलासपुर पहुंचेंगे तो जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम में ही आक्रोश रैली निकालेंगे। लेकिन पुलिस वाले नहीं निकालेंगे, पुलिसकर्मी नहीं निकालेंगे, बल्कि उनके परिजन निकालेंगे जो अपने ही बच्चों के साथ यहां पर काफी समय के साथ इस चीज को देख रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि समान समय पर अगर दो, एक फॉरेस्ट में और एक पुलिस वाला अगर भर्ती हुए हैं आप कांस्टेबल और गार्ड, तो आप ये रखिए कि जो पुलिस वाला है वो 20-22 हजार कमा रहा है और गार्ड जो है वो 30 से 40 के बीच में पहुंचा होगा। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, आप लोगों को यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है सुबह सुबह आप लोगों के बीच में ये स्ट्रीम को लेकर आने के लिए, जो आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे सके। और लाइक का बटन अगर आप दबाते हैं तो उससे ये हो जाता है कि और लोगों तक भी पहुंच पाएगी ये खबर। इसके साथ हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होगा, इसके ऊपर जब बात की गई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो फेरबदल की स्थिति है वो स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं कि हो जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बता दें कि वो जो फेरबदल है वो तभी संभव है अगर केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पे ये सब छोड़ दिया गया है और वही इस पर फैसला लेगा और उसी के बाद ये फेरबदल या कुछ जो है वो होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये बता दिया कि प्रदेश के आला नेताओं की रिपोर्ट बना के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अगर वो किसी की रिपोर्ट से यहां पर खफा होंगे तो यहां पर उसका बदलाव हो सकता है। आपको ये भी कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी मंडी आ सकते हैं। आखिर में पीस मिल वर्कर यहां पर लगातार आप लोगों के सेवा में, आपकी एचआरटीसी बसों की सेवा में लगातार लगे हुए, लेकिन उनकी भी यहां पर
ऐसा लगता है कि जो लोग काम करते हैं उनके बारे में जानने वाला और पूछने वाला ही कोई नहीं है। सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और जो प्रशासन है, जो उसको चला रहा है, जो मैनेजमेंट है, वो भी अपनी आंख मूंद के बैठी हुई है। पीस मिल वर्कर, आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए। पीस मिल वर्कर क्या होता है? पीस मिल वर्कर यानी कि एचआरटीसी की वो ब्रांच इन्होंने जो रखी है, जो ना एक तरह से अनुबंध तक परमिनी है, और जितना जितना उनको काम मिलेगा उतना उतना पैसा मिलेगा। आप ध्याड़ी समझ लीजिए इन्हें। तो जो पीस मिल वर्कर है, उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी, बीच में इलेक्शन आ गए, उनको इलेक्शन से पहले उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि चलिए कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, आपकी बात को पूरा करेंगे। इलेक्शन यानी उपचुनाव खत्म हुए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब वो दोबारा सड़कों पे उतरे, फिर आश्वासन है, कहा गया है कि आपका इस पे निर्णय करेंगे, लेकिन अभी तक निर्णय कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद पीस मिल वर्कर अपनी हड़ताल पर यहां पर जारी हैं। अब इससे क्या होता है कि जो मेंटेनेंस का काम है वो रुक गया है। और इसके लिए एक खबर यहाँ पर अखबार में भी छपी है, जिसमें धर्मपुर, सुंदरनगर और मंडी के दिया गया है। टीम देखिएगा प्लीज। तो उसमें यह लिखा गया है कि कर्मशालाओं में अभी बसें वहां पर खड़ी हैं, जो मरम्मत के लिए खड़ी हैं, तो खड़ी ही रही हैं। तो 22 रूट यहाँ पर मंडी में प्रभावित हुए हैं, और ऐसा पता नहीं कहां पे होगा। पीस मिल कर्मचारी यहाँ पर बसों को ठीक से चलाने, आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही एक तरह से रहते हैं। अगर बस ठीक से नहीं चलेगी, अगर बसों में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो कितनी मुसीबत आप लोगों के लिए हो सकती है, वो आप सोचिए। बहरहाल अभी के लिए यहाँ पर आप लोगों को केवल यही बताना चाहेंगे कि जो ये पीस मिल कर्मचारी है, इन लोगों के लिए अपनी ओर से इन्होंने अपने झंडा जो है वो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बुलंद कर दिया है। कब तक उनके कान में जूं रेखती है वो बात तो अलग है। आखिर में 12,205 फीट पर काजा में पहली बार महिला आइस हॉकी स्पर्धा होगी, और -डिग्री का तापमान जहां पर रहता है, वहां पे पहली बार हिमाचल को ये मौका मिला है। 15 जनवरी के आसपास पहली बार ये प्रतियोगिता होगी, और इसके लिए 25 दिसंबर से नेशनल डेवलपमेंट कैंप भी यहाँ पे लगेगा। 25 इसके साथ ही आपको बता दें कि 80 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में और इस कैंप में हिस्सा लेंगे। बहरहाल इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना ये बुलेटिन को समाप्त करूं और आपको दूसरी चीजों में मिलूं, उससे पहले आप लोगों के कोई अगर कमेंट है तो उसको लेना चाहेंगे। जस्टिस फॉर पुलिस भाइयों, इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी आवाज उठा रहे हैं। कल को आप वैसे, हालांकि चलान तो हमारा खुद का भी काट दे, आप अपना कार्य अच्छे से कीजिए। हमें भी पता है कि आप लोगों की आवाज उठाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोग दिन रात निरंतर हमारे यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं, सुरक्षा में लगे रहते हैं। कोविड काल हमने देखा है, हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स का पता है। हम जानते हैं कि कैसा लगता है कि जिस समय पर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो और आपके साथ सौतेला व्यवहार हो। बहरहाल उम्मीद करते हैं सरकार के कानों में जू रहेंगी, नहीं रहेंगी तो आपकी आवाज बनकर मुकुलदेव वृक्षपति इस मुद्दे को उठाता ही रहेगा। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी के साथ, मुकुलदेव वृक्षपति। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।